जन स्वराज का मैसेज है कि हम लोगों ने जन जन तक रोजगार के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से बिहारी जो पलायन का मुद्दा है उस मुद्दे को खत्म किया जाए। हम लोग बिहार को समृद्ध कैसे बनाएं, इस कार्यक्रम के लिए हम लोग जन जागरूकता के तहत एक जगह इकट्ठा हुए। हम लोग न महागठबंधन न एनडीए किसी को डैमेज नहीं कर रहे हैं। हम लोग बिहार की जनता को एक जो जागरूकता होता है उसे बता रहे हैं कि तुम अपनी हक की लड़ाई लड़ो। तमाम पार्टियां जो है अपने बेटों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम भी अपने बेटों की लड़ाई लड़ो। बस हमारा यही जागरूकता है। हमारा किसी का पक्ष और विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं है। हम बिहार के औद्योगिक बिहार और एक समृद्ध बिहार की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह से शिबू सोरेन को राजा पीटर हरा दिए थे, अभी देखिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हरा दिए थे, उसी तरह से हम लोग भी यहाँ हरा देंगे। इसमें क्या, लोकतंत्र में तो एक जिंदा कौम जो है बगावत करती है, हम भी उसी तरह से बगावत करके हराएंगे। बिहार में होली का रंग चढ़ चुका है और रंग चढ़ा है राजनीति का बखूबी। बिहार में चाहे होली हो और राजनीति दोनों ही पूरे जोश के साथ बनाई जाती है और रंग चढ़ा है गाइडेड मिसाइल गिरने का 243 सीटों पर। नमस्कार, मैं हूं पलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आजाद एक्सप्रेस। और बात करें जन स्वराज के सदस्यों में से एक विकास कुमार चौधरी ने होली का आयोजन करवाया है और होली से एक स्पष्ट संदेश बिहार के जनता को, बिहार के आवाम को और तमाम बड़ी पार्टियों को देते हुए नजर आ रहे हैं। आइए सीधा जानते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका। देखिए, जिस तरह से हम लोगों का जन स्वराज जन विस्तार कार्यक्रम तय किया गया था और साथ ही हम लोग अभी होली रंग उत्सव का जो पर्व चल रहा है उसको हर्षोल्लास से मनाने के लिए हम लोग तमाम जितने भी हमारे भाई बहन, जितने भी कार्यकर्ता बंधु, सभी लोगों के साथ हम लोग उपस्थित हुए थे। और जो बिहार का प्रशांत जी का जो मैसेज है, जो जन स्वराज का मैसेज है कि हम लोगों ने जन जन तक रोजगार के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से बिहारी जो पलायन का मुद्दा है उस मुद्दे को खत्म किया जाए। हम लोग बिहार को समृद्ध कैसे बनाएं, इस कार्यक्रम के लिए हम लोग जन जागरूकता के तहत एक जगह इकट्ठा हुए और इस चीज़ों को अब बिहार के कोने कोने तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। आज हम लोग साथ मिल करके आप लोग मीडिया बंधु के माध्यम से संपूर्ण बिहारवासी को रंगोत्सव और होली की अग्रिम बधाई और कार्यक्रम जो हो रहा है उसकी जानकारी के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम रखा था। चुनावी साल है, आपके पार्टी और मुखिया बोल रहे हैं कि 243 सीट पर हमारी तैयारी है। आपको क्या लगता है, डैमेज कर रहे हैं महागठबंधन को आप? नहीं, देखिए, हम लोग न महागठबंधन न एनडीए किसी को डैमेज नहीं कर रहे हैं। हम लोग बिहार की जनता को एक जो जागरूकता होता है उसे बता रहे हैं कि तुम अपनी हक की लड़ाई लड़ो। तमाम पार्टियां जो है अपने बेटों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम भी अपने बेटों की लड़ाई लड़ो। बस हमारा यही जागरूकता है। हमारा किसी का पक्ष और विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं है। हम बिहार के औद्योगिक बिहार और एक समृद्ध बिहार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर इसमें हमारे जो विपक्ष के लोग हैं वो भी साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव के क्षेत्र से प्रशांत किशोर ऐलान कर दे तो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। क्या दिक्कत है इसमें? कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। क्यों, किसी का बपौती थोड़े कोई क्षेत्र होता है। जो आरोप लग रहा था कि भाजपा के बी टीम है जन स्वराज, तो कहीं ना कहीं राघोपुर से अगर चुनाव लड़ते हैं तो ये तो पूरा संकेत देना है। तो राघोपुर में क्या भाजपा प्रशांत किशोर को समर्थन कर रही है क्या? अरे राघोपुर में भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा ना। हम लोग 243 पर बात कर रहे हैं तो 243 मतलब 243 भारतीय जनता पार्टी भी तो उस समय रहेगी ना 243 पर। तो ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को जन स्वराज नहीं हरा रही है। ये बी और ए टीम का जो लफड़ा है ना वो खत्म करें। ए और बी टीम कौन था वो सब लोग देख चुके हैं। ये उप मुख्यमंत्री किसका 2 साल रहता है और किसका 2 साल रहता है बिहार की जनता जान चुकी है। उस चीज के इत्तेफाक मत रखा जाए। क्या आप लोग चुनावी साल को देखते हो, क्या आप लोग को किस तरीके से कोई गठबंधन की भी चर्चाएं हैं, सुगबुगाहट है? नहीं, गठबंधन तो 243 मेरा तो 243 गठबंधन मेरा किसी के साथ नहीं होगा, किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं होगा। हमारा गठबंधन बिहार के संपूर्ण 14 करोड़ जनता के साथ है और हमारा गठबंधन वही जनता के साथ रहेगा। हम किसी के साथ गठबंधन करने वाले नहीं। आप भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, आपका कौन सा क्षेत्र होगा चुनाव लड़ने के लिए? ऐसे हमारा दिली इच्छा कुमरार है और पार्टी तय करेगी। हम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। पार्टी अगर चुनाव लड़ना तय करेगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तय करेगी तो प्रशांत जी के फाइटर प्लेन की तरह जहां पर रहेगा मिसगाइडेड मिसाइल गिराते रहेंगे। हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम चुनाव सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बने, हम जन स्वराज के सिपाही हैं। हम जन स्वराज के लिए ही काम करेंगे। अगर पार्टी आपको कुमरार से टिकट देती है तो कैसे आप बीजेपी की चुनौती से पार पाइएगा? 1990 से बीजेपी का कब्जा है इसी पे। जनता पार लगा देगी। जिस तरह से शिबू सोरेन को राजा पीटर हरा दिए थे, जिस तरह से शिबू सोरेन को राजा पीटर हरा दिए थे, अभी देखिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हरा दिए थे, उसी तरह से हम लोग भी यहाँ हरा देंगे।
इसमें क्या, लोकतंत्र में तो एक जिंदा कौम जो है बगावत करती है, हम भी उसी तरह से बगावत करके हराएंगे। जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पे उनका जो कहना है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से घोषणा की है 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा हो चुकी है और